हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, सह एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बराबर सह एंजाइम प्लस सह कारक। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है एंजाइम से। एंजाइम से एंजाइम जो होते हैं ये ऐसे यौगिक होते हैं दोस्तों, ऐसे यौगिक होते हैं जो कि जब किसी अभिक्रिया के संपर्क में आते हैं तो उस अभिक्रिया अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को हम एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम के बारे में चार कथन दिए हैं, कौन सा कथन उचित है? तो देखिए, जो होलो एंजाइम हमारा होता है, जो होलो एंजाइम हमारा होता है, ये इस प्रकार का एंजाइम होता है जिसे संयुग्मित एंजाइम भी कहते हैं। इस होलो एंजाइम को क्या कहते हैं? संयुग्मित, यानी कि दो एंजाइमों के संयुग्मन से ये बनता है, इसीलिए इसे कहते हैं संयुग्मित एंजाइम। ये जो संयुग्मित एंजाइम हमारा होता है या होलो एंजाइम हमारा होता है, ये बनता है एपो एंजाइम। ये कैसे बनता है? एपो एपो एंजाइम और सह एंजाइम, सह एंजाइम से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, एपो एंजाइम और सह एंजाइम मिलकर एक संयुक्त और क्रियाशील, ये कैसा होता है? ये क्रियाशील भी होता है। क्रियाशील एंजाइम का निर्माण करते हैं जो कि होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। पहला देखिए, दिया है एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, सह एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एपो एंजाइम का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, और एपो एंजाइम जो है कोई संयुग्मित एंजाइम नहीं है। विकल्प बी देखिए, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, सही होगा। सह एंजाइम, सह एंजाइम का निर्माण एपो और होलो एंजाइम से नहीं होता है। फिर से देखिए, होलो एंजाइम दिया है लेकिन यहाँ पे सह एंजाइम और सह कारक दिया है जो कि सही नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।